गुड आफ्टरनून। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थ्योरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिन हम लोग एक थ्योरी पे काम किए थे जहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डोमेन एंड रेंज को समझे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है हमारे पास साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट, उसका डोमेन एंड रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यही था जो हम लोग देखे और पूरा प्रोसेस आपको बताया गया था कि किस तरह से ये काम करता है, कैसे निकलता है। डायरेक्ट भी निकालना सिखा दिए थे और ग्राफ के जरिए भी आपको सिखाए थे कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं डोमेन एंड रेंज। ग्राफ आने से बहुत फायदा होता है, कम से कम बेसिक्स जो फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ आपको आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वो फंक्शन हमेशा यूज होते हैं। और अगर आप उनका मतलब मान लीजिए ऐसे 50-100 फंक्शन है जो अगर आपके दिमाग में रहे, आपको नंबर्स ये ज्यादा लगेंगे 50-100 ये तो बहुत है, लेकिन नहीं, ये बहुत ज्यादा नहीं है। जब आप धीरे धीरे पढ़ेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब 50-100 फंक्शन आप पढ़ लिए। ठीक है, और अगर उनका ग्राफ आपको पता है तो बहुत सारा चीज आप खुद से पता कर लीजिएगा कि वो फंक्शन है कि नहीं, फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है, अच्छा इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, पीरियोडिक है कि नहीं, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। बहुत सारा बात हम लोग ग्राफ से बता पाते हैं देखकर कि ये किस टाइप का ग्राफ है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज होता है ग्राफ देखकर हम लोग और भी बहुत सारा चीज बता सकते हैं, मैक्सिमा बता सकते हैं, उसका मिनिमा बता सकते हैं, बहुत सारा चीज होता है। तो बेसिक्स जो ग्राफ है उनको कम से कम सभी को आना चाहिए। चलिए हम लोग बात को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज देखा जाए तो आज हम लोग प्योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने जा रहे हैं और इसके थ्योरी को समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको भी समझने से पहले थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे। देखिए, पीछे जाना थोड़ा सा मजबूरी हो रहा है। जैसे हम कल ट्रिगो में गए थे और इसके डोमेन और रेंज को हम समझे थे, सिमिलरली आज भी थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आज पहले हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, जब हम इसको समझेंगे तो फिर हम इसको समझ पाएंगे कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। जब हम फंक्शन को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर इनवर्स फंक्शन हम कैसे समझेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होगा। अगर आप फंक्शन नहीं समझिएगा तो इनवर्स फंक्शन फिर आप नहीं समझ पाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फंक्शन को समझने से पहले आपको कुछ और चीज को समझना होगा, थोड़ा सा सेट समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा रिलेशन समझना होगा एंड देन फिर हम फंक्शन समझ पाएंगे। मतलब अगर फंक्शन को समझना है तो पहले इनको थोड़ा थोड़ा समझना होगा, तभी फिर हम फंक्शन को समझ पाएंगे। सेट्स बहुत ज्यादा बात नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बात होगा और बस बढ़ते जाएंगे। सेट में जैसे मान लीजिए एक सेट लेते हैं आप, सपोज करिए जैसे 1 2 3 एंड 4 ये एक सेट है और एक सेट हम और लिख रहे हैं, मान लीजिए बी 2 3 लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे B इज अ सबसेट ऑफ ए। B जो है इसका सबसेट है। कैसे? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो A से आया हुआ है। सिंबॉलिकली हम ऐसे दिखा सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ। आई थिंक आप यहाँ देखिए, मेरे को आपको थोड़ा सेट समझाना था और थोड़ा सबसेट समझाना था। सबसेट क्या होता है, जैसे हम एक और ले लेते हैं, सपोज करिए कि आप ले लीजिए D और हम लिख दीजिए 1 4 लिख लेंगे। तो अगेन हम बोल सकते हैं D इज अ सबसेट ऑफ A। डी जो है सबसेट है किसका? ए का। सिंबॉलिकली कैसे दिखाएगा? डी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मतलब अगर एक सेट किसी और सेट में दिख रहा है, उसका जो एलिमेंट है उसमें दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये सारा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेट है इसका सबसेट है। तो उम्मीद करते हैं सेट आप समझ गए, सबसेट भी आप समझ गए। ठीक है, सेट और सबसेट है तो हम लोग आसानी से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट एक चीज हम लोग को और समझना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स वो क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए ये सब टर्म्स हम इसलिए लिख दिए हैं कि जरूरत पड़ता है, तो जो चीज जरूरत का है वो सारा हम आपको हल्का हल्का रिपीट करते रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक आपके पास 1 2 और 3 मान लीजिए मिला और एक दूसरा है जो ए और बी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं, मतलब कि 1 2 3 और ए और बी। देखिए ये सब इतना आसान है कि सभी लोगों को लगभग आता है। आईसीएसई बोर्ड वाले तो बहुत नीचे क्लासेस से पढ़ रहे हैं सेट्स वगैरह के बारे में, और बाकी जो सीबीएसई वाले हैं वो भी काफी बड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ए क्रॉस बी करिएगा तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ बनेगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट, फिर सिमिलरली ऐसे 1 बी, फिर यहाँ पे आ जाइए 2 ए 2 बी,
फिर यहाँ आ जाइए 3A 3B। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, A क्रॉस, ठीक है, ये आपको A क्रॉस B दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नेमिंग क्या करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, जो आपको दिख रहा है ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब ये जो दो सेट दिख रहा है उसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। और ये जो दिख रहा है जो इसका एलिमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे 1A 1B ये सब जो दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। उम्मीद करते हैं ये आप आसानी से समझ गए होंगे। A क्रॉस भी निकाला कैसे जाता है, इसमें जो आपका ये वाला जो है इसका एलिमेंट होता है, जिसका पहला वाला दिख रहा है वो इसका एलिमेंट होता है, और जो दूसरा वाला होता है इसका एलिमेंट होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोगों को आता है, ये कुछ खास दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? हाँ या ना, जल्दी से, ठीक है, मिटाया जाए इसको, रब किया जाए, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम लोग सीख गए। अच्छा, यहाँ से एक चीज हम लोग और सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए ए और बी अगर दिया हो ना, तो जैसे नंबर ऑफ ए कितना आपके पास है 3 एंड नंबर ऑफ बी कितना आपके पास 2 है, तो आप नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आप पहले से बता सकते हैं। मतलब यहाँ तो हम निकाले ना, बिना निकाले भी आप बता सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है। तो कुछ नहीं होता, ये 3 इंटू या फिर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसका मतलब है कि 3 इंटू 2 यानी कि 6, मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। काउंटिंग कर लीजिए, 6 आ रहा है। तो ये बेसिक चीज है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग क्या सीखे, हम लोग दो सेट लिए और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किए। कैसे किए, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, फिर इसका, फिर ऐसे ऐसे होते गए। तो ये आपका ए क्रॉस बी। अगर हमको सिर्फ एलिमेंट जानना था तो हम डायरेक्ट भी जान सकते थे, मतलब हमको ये जानने में इंटरेस्ट नहीं कि इसमें क्या क्या आएगा, लेकिन कितना एलिमेंट आएगा वो अगर जानना है, या कितना ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो जानना है, तो आप डायरेक्ट इससे भी पता कर सकते थे कि 6 आएगा। चलिए इसी चीज को हम मैपिंग मैपिंग से भी दिखा सकते हैं। जो अभी चीज हम लिखे हैं उसको मैपिंग से भी दिखाया जा सकता है। मैपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए ऐसे, एक ले लीजिए ए और दूसरा ले लीजिए बी। ओके, ए में लिख लीजिए आप 1 2 3 और यहाँ पे ए और बी। देखिए 1 ए से कनेक्ट होगा, 1 बी से कनेक्ट होगा, 2 ए से कनेक्ट होगा, 2 बी से कनेक्ट होगा, 3 ए से कनेक्ट होगा, 3 बी से। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग, इसको मैपिंग बोला जाता है, इसी को मैपिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और बोला जाए तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, 6। देखिए इसके लिए 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए 2, तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी होता है। ये जो आपको ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है इसका एक ज्योमेट्रिकल मतलब होता है। क्या ज्योमेट्रिकल मतलब होता है, जैसे आप कोऑर्डिनेट प्लेन आप देखें ना, कोऑर्डिनेट प्लेन किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, अरे वही एक्सिस वाला जो आप लेते हो इस तरह का। तो इस पर जो आप कोई पॉइंट जो दिखाते हो ना, जैसे कोई भी पॉइंट दिखाए, सपोज करो 1 और 2 दिखाए, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स पर आप 1 गए और वाई पे कितना गए, 2 गए, तो वाला ये वाला पॉइंट दिखा रहे हो। तो ये जो है इसका इसका यही मतलब होता है। 1 और ए का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप एक्स एक्सिस पे 1 गए और वाई एक्सिस पे कितना गए, ए यूनिट गए, तो यहाँ पे कितना है, 1 है। तो ऑर्डर्ड पेयर का ज्योमेट्रिकल मतलब यही होता है, ये सबका जो ज्योमेट्रिकल मतलब यही होता है। अच्छा, इसको स्पेस पे भी दिखाया जा सकता है, मतलब 3-3 वाला आ सकता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3। अब सपोज करिए इसी में हम लोग मान लीजिए ऐसे कर देते हैं, ए क्रॉस बी एंड फिर से क्रॉस बी कर देते हैं, तो फिर से बी क्रॉस करते तो कितना होता है, ए और बी होता है यहाँ पे, और इनका क्रॉस अगर करने लगते तो कितना होता है, 1 ए तो इसमें आ ही रहा है, ए भी आने लगता है, तो ये ट्रिपलेट आने लगता है। तो ये ट्रिपलेट ये भी ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसके ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग आप कहाँ ढूंढिएगा, जाके स्पेस पे ढूंढिएगा। देखिए आपको समझना होगा कि ये सब चीज है क्या, एक्चुअल में है क्या। देखिए सबसे पहले हम आपको सेट बताएं, फिर आपको हम सबसेट बताएं कि क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्या किए, दो सेट लिखे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स किए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बहुत सिंपल था, पहले से भी आप जानते थे, इसको करके देखें।
आप चाहें तो डायरेक्ट नंबर भी पता कर सकते हैं कि इसमें कितना नंबर हो सकता है या आएगा। इसी चीज को हम मैपिंग से भी आपको दिखाएं कि मैपिंग से ऐसे दिखाया जा सकता है। इसके बाद हम आपको ऑर्डर्ड पेयर का ज्योमेट्रिकल मतलब बताएं कि जो हम लोग जो प्लेन लेते हैं कार्टेशियन प्लेन लेते हैं इस तरह का, इसमें जो आप कोई भी जो आप यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब यही होता है। अब जैसे आप खुद आप समझ सकते हैं कि अब a, 1 और 1, a में फर्क है। अब इसे मान लें कि हम 1, 2 ले लें और 2, 1 लें, दोनों में फर्क है। 1, 2 में आप ऐसे गए, 2, 1 में देखिए 2 यहाँ गए और 1 यहाँ गए, तो 2, 1 ये होगा। तो देखिए दोनों का जगह अलग अलग हो गया, तो 1, 2 और 2, 1 दोनों में फर्क है। तो आपको ये समझना होगा, फर्क को भी समझना होगा। इसीलिए ये चीज हम आपको समझा रहे हैं कि जो हम लोग प्लेन में इस तरह का जो चीज करते हैं या स्पेस में जब हम 3 पॉइंट लेते हैं, ये जो ट्रिपलेट आने लगता है, इसका मतलब ये कहां से किधर से आया हुआ है, इधर ही से आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आप समझे होंगे, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखें, हम लोग सीखें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे निकाला जाता है, मैपिंग के थ्रू भी और ऐसे भी। चलिए अब हम लोग एक थोड़ा सा रिलेशन को आप समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग समझने का कोशिश करते हैं रिलेशन को, मिटा देते हैं इसको। देखिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत क्वेश्चंस नहीं लेना है सेट्स वगैरह पे, सिर्फ हमको एक समझ डेवलप करना है कि आखिर फंक्शन होता क्या है। जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो फिर हमको उसका जस्ट उल्टा रिवर्स इनवर्स फंक्शन समझना। देखिए इनवर्स फंक्शन क्या है, वो भी एक फंक्शन ही है। तो पहले फंक्शन तो समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है। जब फंक्शन समझ जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन भी समझ जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए सपोज करिए कि हम एक इस तरह का चीज लेते हैं, सपोज ये ले लीजिए आप 1, 2, 3 और एक ले लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5। सपोज करिए कि ये ए है और ये बी है। अब आप खुद बताइए नंबर ऑफ ए कितना है आपके पास, नंबर ऑफ ए आपके पास 3 है, नंबर ऑफ बी कितना आपके पास 5 है। अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 यानी 15 एलिमेंट आएगा, 15 ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 15 तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा। चलिए हम यहाँ पे एक मैपिंग करते हैं आपके लिए, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 1 को 2 से लिए, 1 को 3 से लिए, 1, 4 एंड 1, 5। फिर हमारे 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5, फिर आइए 3, 4 एंड 3, 5 ऐसे आएंगे। अब अगर एलिमेंट देखिएगा हम लिख भी देते हैं, ठीक है आपके लिए। एलिमेंट देखिएगा तो हम 1, 2 लिए, 1, 3 लिए, 1, 4 लिए, 1, 5 लिए, फिर लिए हम लोग 2, 3, 2, 4 और 2, 5 लिए, एंड फिर हम लोग 3, 4 और 3, 5 लिए। जब हम लोग इसको काउंटिंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, जबकि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आता, 15 आता। ये सब भी आता, ये सब भी आता, लेकिन आपको टोटल वहां पे कितना आता, 15 आता। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है, 15 से कम आ रहा है। लेकिन अब इस मैपिंग पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक खास बात दिखेगा, एक खास रिलेशन है दोनों ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में एक अलग टाइप का रिलेशन है, एक खास रिलेशन। देखिए इसमें जो एक रूल फॉलो हो रहा है, एक रूल फॉलो हो रहा है, एक खास टाइप का रूल फॉलो हो रहा है, एक खास रिलेशन है। क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि जो पहला वाला है ना, दूसरे वाले से हमेशा छोटा आ रहा है। नोटिस करिए 1, 2, 1, 3, 1, 4, मतलब ये वाला छोटा आ रहा है, ना ही बराबर आ रहा है, या कभी ना ही कभी बड़ा आ रहा है। ध्यान देगा 1, 1 नहीं आया है, या फिर 2, 1 नहीं आया है, कहीं पर भी ना बराबर आया ना बड़ा है। ये मतलब एक रूल ये फॉलो कर रहा है, किस तरह का, जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से हमेशा छोटा दिख रहा है, कहीं भी देख लीजिए। तो ये खास तरह के रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इसमें कितना एलिमेंट है आपका, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं कैसे, ठीक है। अगर इसको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एक रिलेशन होगा जो ऑर्डर्ड पेयर के सेंस में होगा। कैसे होगा, एक्स जो है बिलोंग करेगा, देखिए पहला वाला जो एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, ए से, और दूसरा वाला एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, बी से। और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, जो एक्स होगा वो हमेशा वाई से छोटा होगा। देखिए फिर से देखिए, एक रिलेशन हम क्रिएट किए, कैसा रिलेशन क्रिएट किए, वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। अब देखिए जो पहला वाला है वो कहां से आएगा, यहां से आएगा ए से, और दूसरा वाला कहां से आएगा, बी से आएगा, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्स हमेशा वाई से छोटा होगा। तो हम इस चीज को
ऐसे दिखा सकते थे, ठीक है। मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो जो मेन नंबर ए क्रॉस बी से कम आ रहे हैं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपको साफ यहां पे दिख रहा है, ये जो भी रिलेशन है आपको सबसेट आ रहा है किसका, ए क्रॉस बी का। और रिलेशन में जो एलिमेंट होगा वो जनरली ए क्रॉस बी से कम ही होता है। हो सकता है कोई और रिलेशन भी हम यहां से तैयार कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारा रिलेशन तैयार किया जा सकता है, बट हम ये फर्क आपको दिखा देंगे। रिलेशन जो होता है एक खास तरह का रूल फॉलो होता है दोनों के बीच में, तो लिखा था, और इसमें जो भी एलिमेंट आता है वो ए क्रॉस बी से कम ही होता है। तो हम बोल सकते हैं जो भी रिलेशन हमारा होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। सिंपल, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो 15 एलिमेंट मिलेगा, बट यहाँ पे तो मुझे 15 से कम मिला है, लेकिन जो भी मिला है वो सब इसी का पार्ट है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, इज इट क्लियर, हाँ या ना। रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग 3-4 बार सिखाएं आपको, क्या सिखाएं, हम आपको सिखाएं कि सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में समझें, उसके मैपिंग को समझें, और अब रिलेशन को समझें कि मैपिंग के जरिए कि यहाँ पे अगर दो हम सेट्स लिखते हैं तो एक खास चीज इसमें दिख रहा है कि पहला वाला दूसरे से छोटा मिलेगा। कोई और रिलेशन भी हम तैयार कर सकते थे, लेकिन इनसे जो भी एलिमेंट निकलता वो 100% एक बात तो पक्का था कि वो इसका सबसेट है, ये बात पक्का था। तो यहां से कंसेप्ट बना, रिलेशन ऑलवेज सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां से फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। मुझे लगता है कि आई थिंक अच्छा एक और छोटा सा बात कर सकते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात यहां से किया जा सकता है। इसको रब करते मिटा, ये जो मैपिंग जब ड्रॉ होता है ना, तो जो पहला वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ये जो देखिए ये सब आपको हेल्प करेगा कहाँ पे, फंक्शन पढ़ने में भी करेगा। फंक्शन भी पढ़ाना होता तो शायद हम ऐसे ही पढ़ाते हैं इसको भी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो पहला वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ए, ये आपका डोमेन है, और जो बी का जो एलिमेंट दिख रहा है ना, वो जो बी का जो एलिमेंट दिख रहा है वो आपका कोडोमेन कहलाता है, ठीक है, कोडोमेन कहलाता है। ओके, और देखिए यहाँ पे जितने का, देखिए यहाँ पे देखिए वन ऐसा है, देखिए वन ऐसा है जिसका कोई प्री इमेज नहीं बना है। देखिए ये जो होता है ये इमेज कहलाता है, और ये जो है ना वो प्री इमेज कहलाता है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड है, आप नहीं भी यूज प्री इमेज वगैरह यूज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे वन का इमेज कितना है 2, वन का इमेज कितना 3, वन का इमेज कितना है 4, 2 का इमेज 3, 2 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए इस वन का कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो जितने एलिमेंट का प्री इमेज बनता है वो रेंज कहलाता है। तो यानी अगर डोमेन देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 होता, कोडोमेन होता है 1 2 3 4 5, और एक और टर्म होता है रेंज, ठीक है। तो जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं उनमें देखिए कितने का प्री इमेज बना हुआ है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 का बना हुआ, तो ये रेंज हो जाएगा। तो डोमेन किस कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, और बी वाले को हम क्या बोलते हैं, पूरी तरह से कोडोमेन बोला जाता है। रेंज किसको बोलते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। क्या फर्क होता है, जितने का प्री इमेज बनता है वो रेंज कहलाया जाता है। इस तरफ, इस इधर से कोई मतलब नहीं, कोडोमेन और रेंज को इस तरफ से कोई मतलब नहीं, ये सब यहाँ से होता है। कभी कभी कोडोमेन रेंज के बराबर भी हो जाता है, हो सकता है कि इसका भी कोई प्री इमेज बन जाता, तो उस केस में कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता। तो उम्मीद करते हैं ये बात हम लोगों को समझ में आ रहा है, या समझ गए बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन बात कर ले तो फिर हम लोग आगे और भी बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं फंक्शन का, कि डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद फिर हम फंक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो फिर हम लोगों को बहुत आसानी से बात समझ में आएगा, ठीक है, बहुत इजी। लिखिएगा फंक्शन, ऐसे बेसिकली जान लीजिए फंक्शन जो होता है ना स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है।
मतलब ये सब देखिए सेट से देखिए हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स पढ़े, वहां से हम लोग को समझ में आया क्या पर समझ में आया, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। अब रिलेशन का ही जो स्पेशल केस होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है। तो फंक्शन को आप बोल सकते हैं कि एक स्पेशल रिलेशन होता है, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि हर फंक्शन रिलेशन होता है, हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन होगा जरूरी नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले से एक डेफिनेशन को आपके लिए लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझाने में इजी होगा। फंक्शन में क्या होता है कि आपको ए एंड बी दो आपको सेट मिलेगा, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट आपको मिलेगा, ओके। देन a relation, then a relation f from a to b, from a to b is called a function, is called a function. If every element in A has a unique image in B, and we write function A to B. देखिए इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, जब ये समझ में आ जाएगा तो बात हमारे लिए और थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये भी आप ध्यान से देखिए वैसे ही है, ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो सेट है, ठीक है, ध्यान देगा। ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये रूल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे जो लिखते हैं ना वो रूल हो जाता है, इसी को पढ़ते हैं फंक्शन ए टू बी। मतलब सिंपल है, जैसे आप कुछ भी लिखते हो ना, जैसे मान लो सपोज करो एक, हम आप इसको और थोड़ा अच्छे समझा देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर लिखते हो, या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हो, जैसे आप यहाँ पे वन पुट किए, या मान लो यहाँ पे टू पुट किए, यहाँ पे टू पुट किए, रिजल्ट कितना निकला 4। तो आपको एक रूल फॉलो किए ना, एक रूल फॉलो किए ना आप, देखो यही था एक रूल कि हम यहाँ पे जब पुट किए तो हमको 4 मिला, तो वही चीज है, ये फंक्शन है, यही रूल आप फॉलो किए, तो इसीलिए बोला था कि एक रूल हुआ, ठीक है, जिसके जरिए हम ए से बी में कुछ काम किए, कुछ इनपुट किए, जिसके बदले में आउटपुट मिला है। चलिए हम बेसिक्स बात को समझते हैं। पहले सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसा ए बी सी डी, और यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5। अब जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ए देखिए एक एक लाइन एक एक वर्ड को हम समझाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम ये बात समझ जाते हैं तो हम लोग चीज को समझ जाते हैं। क्या है, ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ होगा है। देन अ रिलेशन एफ, देन अ रिलेशन, कैसा रिलेशन है, एफ फ्रॉम कहां से ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, तब हम इसको फंक्शन बोलेंगे कब, इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, मतलब इसका हर एलिमेंट एक कैसा इमेज बनाए, यूनिक इमेज बनाए, तभी हम इसको फंक्शन बोलेंगे। तो देखिए ए का कितना इमेज बन रहा है 1, बी का कितना इमेज बन रहा है 1, सॉरी 2। अब जैसे हम एक और मैपिंग ड्रॉ करते हैं आपके लिए, ए बी सी, और यहां लीजिए 1 2 3, ए इसके साथ गया, बी इसके साथ गया, और ये ऐसा होगा, ठीक है, ए टू बी। क्या ये फंक्शन है, सवाल ये आता है कि क्या ये फंक्शन है, तो ये शायद फंक्शन नहीं है। देखिए ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए आप बेसिक्स बात पाइए कि एवरी एलिमेंट इन ए, इसका हर एलिमेंट क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा। तो ए के लिए इमेज 1 है, बी के लिए इमेज 2 है, लेकिन सी के लिए कोई इमेज नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शन से बाहर, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे ये बताइए इसका डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा ए और बी, मतलब आप यही इनपुट में डालें। सी यहाँ पे देखिए सी नहीं होगा, क्योंकि सी आप यूज ही नहीं किए, तो ए और बी यहाँ पे डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 कोडोमेन होगा। रेंज क्या होगा, कितने का प्री इमेज बना हुआ, 2 का, तो रेंज होगा 1 और 2। कोडोमेन होगा 1 2 3,
रेंज होगा 1 2 और डोमेन होगा आपका ए और बी से इस केस में। लेकिन ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए इधर से हमको कोई मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा बी से हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग को जो भी फंक्शन दिखा था यहां से दिखाया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि इसका इमेज है, इसका इमेज है, बट इसका इमेज नहीं। तो यानी यहाँ पे जो भी एलिमेंट होता है सारे का इमेज होना जरूरी है। अब अगला ये सवाल आता है, अब बताइएगा क्या ये फंक्शन है? अब पहले वाले केस में तो मालूम था कि फंक्शन नहीं होगा, क्या ये अब फंक्शन है? जल्दी, कुछ लोग यस है, कुछ लोग नो है। देखिए आप इस वर्ड को ध्यान दे रहे हो, चलिए अब फिर से हम समझते हैं ए का कितना इमेज है। ठीक है ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए ए का कितना इमेज है 1, बी का इमेज भी एक ही है, नोटिस करिएगा। ए का कितना इमेज है 1, बी का कितना इमेज है, बी का इमेज 2 आ रहा है, मतलब एक ही इमेज है। बी का इमेज कितना आ रहा है, एक ही ना आ रहा है। अब सी का इमेज कितना आ रहा है, 2 ही, एक ही इमेज आ रहा है। देखिए सी का इमेज यहाँ पे क्या दिखा रहा है 2, एक सिंगल इमेज आ रहा है। मान ली कोई फिल्म लगी हुई और आप फिल्म देखने गए, आप गए, आपका दोस्त भी गया, कुछ और लोग भी गए, ठीक है, और फिल्म देखें। अगर जो बाहर जब निकल रहे हैं लोग तो उनसे पूछा गया कि कितना फिल्म देखे, तो आप क्या बोलोगे, एक ही ना। आप तो यूनिक ही इमेज बनाए ना, सिंगल फिल्म देख कर आए हो। आप ये नहीं बोलोगे मेरा दोस्त भी वो वाला फिल्म बनाया देखा है। आपसे पूछा गया कितना फिल्म अंदर जाके देखा, आपसे सवाल सीधा सा किया गया कि आप जब गए मल्टीप्लेक्स में तो आप कितना फिल्म देखे, तो आप क्या बोलोगे, एक फिल्म देखी। आप ये बोलोगे कि हम 4 फिल्म देखे जाके, या 3 फिल्म देखे, या 2 फिल्म देखे, आप 2 साल काउंट करोगे नहीं ना। तो आप तो यूनिक इमेज यूज किए ना, मतलब आप सिंगल फिल्म देख रहे हो। ये कितना फिल्म देख रहा है, एक ही देख रहा है। ये कितना फिल्म देख रहा है, सेम फिल्म देख रहा है, लेकिन हमको उससे क्या मतलब, देख तो एक ही रहा ना, सिंगल फिल्म देख रहा है। तो देखिए इसमें जितना भी एलिमेंट है सारे का यूनिक ही इमेज है। अगर हम ये लिखे कि ए का कितना इमेज होगा तो एफ ए के बदले 1 ही लिखोगे, एफ बी के बदले में 2, एफ सी के बदले में 2। ऐसा आ रहा है कि एफ बी के बदले में कोई और भी वैल्यू आ जा रहा है। हम यहाँ पे एफ बी पुट कर रहे हैं तो कोई और वैल्यू निकल के आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। एफ बी में तो सिर्फ 2 ही निकाल के दे रहा है, एफ सी में सिर्फ 2 ही निकाल के दे रहा है। तो यानी कि ये भी आपका एक फंक्शन है, ये यूनिक इमेज दे रहा है, सारे के पास एक ही इमेज है। ए के पास सिंगल इमेज है, बी के पास भी सिंगल ही इमेज है, और सी के पास भी सिंगल ही इमेज है। तो यानी कि ये एक यूनिक इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन कंसिडरेबल है, ये फंक्शन कंसिडर कर सकते। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं तो शायद आपको कंसेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो। ओके, अब जैसे हम ये आते हैं ए बी सी 1 2, क्या ये फंक्शन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन है? देखिए इस बार आप सही है, एकदम बड़ा क्लियर दिख रहा है कि एफ ए के बदले में हमको 1 भी मिलेगा और एफ ए के बदले में 2 भी मिल जाएगा। मतलब ये आपको 2 वैल्यू देख रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बैठ गया है और 2 फिल्म एक साथ देख रहा है। 2 फिल्म लग गया, इधर भी देख रहा है और उधर भी देख रहा है। अब देखिए वो यूनिक फिल्म नहीं देख रहा है, यहाँ ही देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है। लेकिन देखिए ये एक सिंगल फिल्म देख रहा है, ये भी एक सिंगल फिल्म देख रहा है। लेकिन इसमें एक ऐसा एलिमेंट आ गया है जो आपको, जिसका यूनिक इमेज नहीं आ रहा है, एक इमेज से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। तो ये बहुत मतलब जो ये जो स्टेटमेंट है उस पर बहुत ध्यान दीजिए कि ए और बी कैसा सेट है, नन एम्प्टी, मतलब इसके अंदर कुछ होगा। ठीक है, देन रिलेशन एफ, एक रिलेशन एफ होगा फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन, तब हम उसको फंक्शन बोलेंगे। इफ एवरी एलिमेंट इन ए, इफ एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी, तो बी में उसका यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो बड़ा क्लियर है कि बी का एक सिंगल इमेज है, सी का एक सिंगल इमेज है, बट ए का सिंगल इमेज नहीं है, ए का यहाँ पे 2 इमेज आ रहा है। तो यानी कि यूनिक इमेज नहीं आ रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। उम्मीद करते हैं बात आप समझ में आया। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, इसी में हम आते हैं, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन है?
नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो सिंगल इमेज दे रहा है, ये भी सिंगल इमेज दे रहा है, ये भी सिंगल इमेज दे रहा है, बट ये कोई इमेज ही नहीं दे रहा है। इमेज देना जरूरी है और वो भी यूनिक, तो ये कोई इमेज ही नहीं दे रहा है। तो इस बेस पे आपको यहाँ पे ये फंक्शन से बाहर निकल जाता है। बाकी सब तो ठीक था कि इमेज एक सिंगल दिया, ये भी सिंगल दिया, ये भी सिंगल दिया, बट ये दिया ही नहीं। क्या ये अब है? क्या ये अब फंक्शन है? अब इस बार है सिंगल इमेजेस, सिंगल इमेजेस, सिंगल इमेजेस, सिंगल इमेजेस। ठीक है, अब बताइएगा क्या ये है? अब है? अब देखिए यहाँ डी को देखिए, डी पे ध्यान दीजिए, अब नहीं है। D3 दे रहा है, D5 भी दे रहा है। तो अब आप समझ गए, यूनिक इमेज के कंसेप्ट को समझ गए। इस तरफ से कुछ नहीं दिखाया जाता है। किसी एलिमेंट का दो प्री इमेज हो सकता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। चलिए, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि फंक्शन फंडामेंटल तरीके से आप फंक्शन को समझ पाए या समझ गए। तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है, फंक्शन, और फिर थोड़ा सा और इस पे बात करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए यहां से हम लोग आते हैं एक जल्दी दो तीन एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। खाली आपको देखना है फंक्शन है कि नहीं, फिर हम इसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन में मूव करेंगे। सपोज करिए 1 2 3 4 एंड यहाँ पे आप आ जाइए ए बी सी। 1 ए के साथ कनेक्ट है, 2 भी ए के साथ कनेक्ट हो गया है, 3 बी के साथ कनेक्ट हो गया, 4 सी के साथ कनेक्ट हो गया। ये कोई ए है, ये एक बी है, ये आपका एफ रूल है। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? जल्दी से, क्या ये फंक्शन है? जल्दी से। है, चलिए है। डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, को डोमेन क्या होगा? ए बी सी। रेंज क्या होगा? देखिए इसमें इस बार जितना भी एलिमेंट है सारे का प्री इमेज दिख रहा है, तो रेंज यहाँ पे बराबर आ रहा है। तो इस मैपिंग में हम क्या सीखें कि कभी कभी कोडोमेन रेंज के भी बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक इस टाइप से करें कि ऐसे ही कुछ है और ऐसा कुछ है, एंड y इज इक्वल टू x। इज इट फंक्शन? क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में कुछ? अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल दे रहे थे आपको। इज इट फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? देखिए दिमाग लगाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, कुछ लोगों ने नो भी बोला है। देखिए होता क्या है, ये फंक्शन ए टू बी है, ध्यान से देखिएगा, ए टू बी मतलब यहाँ वाले ये होता है। अच्छा, इसमें भी आप समझिए, ये जो पहला पार्ट होता है ना वो डोमेन होता है, याद रखिए। ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है को डोमेन होता है। तो कुछ ऐसा भी लिखे रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ऐसे कुछ लिख दिया ना तो आप तुरंत बता सकते हैं कि ये डोमेन है और ये को डोमेन। अब हम इस केस पे आते हैं। ये देखिए ये इंटीजर को शो कर रहा है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3। देखिए ये इंटीजर आ रहा है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ये z है और ये n है, ध्यान दीजिएगा, ये एक रिलेशन है। ओके, अच्छा ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? ये रूल को फॉलो कर रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो y को एफ एक्स लिख सकते हैं। अब यहां से आप इनपुट डालिए, जैसे आप सपोज करिए -3 डालिए, तो यहाँ पे -3 आएगा। तो -3 के लिए आप यहाँ पे -3 है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे -3 वाला यूज, जैसे आप यहाँ पे 5 डालिए तो आपको 5 मिलेगा, या आप यहाँ पे 3 पुट करिए तो आपको 3 मिलेगा। तो मतलब 3 के लिए 3 मिल रहा है,
2 के लिए 2 मिल रहा है, 1 के लिए 1 मिल रहा है, लेकिन ये 0 के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, और ये जो नेगेटिव नंबर है इसके लिए भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कई एलिमेंट है जिसका कोई भी इमेज क्रिएट नहीं हो पा रहा है, मतलब इस रूल के हिसाब से। देखिए ये जो लिखा जाता है मतलब ये कोई रूल फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन है, तो वो फंक्शन कौन है, ये वाला। मतलब यहाँ का जो वैल्यू है कहीं तो पुट होगा, यहाँ का जो भी वैल्यू है इस रूल को फॉलो किया है, तो वो रूल कौन है, ये वाला। मतलब ये वैल्यू इस रूल में पुट होगा, मतलब इस फंक्शन में पुट होगा, इसमें पुट होगा, और यहाँ पे पुट करने के बाद जो बाहर निकलेगा वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो जब हम इसमें पुट किए, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करना चालू किए, तो देखिए कि कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जिसका कोई इमेज ही नहीं बन पाया। ऐसा बहुत सारे का इमेज बना, लेकिन ऐसा कुछ है जिसका इमेज नहीं बन पाया। तो अगर एक भी छूट जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं नो, ये फंक्शन नहीं। क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक, चलिए आगे एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, दिमाग लगाइए आप। देखिए समझना बहुत जरूरी है, आप समझ जाइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, समझना बहुत जरूरी है। और समझ लीजिए कि आप लगभग एक तरह से फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, फंक्शन R2R, मतलब ये भी रियल है। रियल का मतलब क्या होता है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, पूरा रियल लाइन। और जो रूल दे रहा है आपको, रूल दे रहा है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स। इज इट फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? देखिए बेसिक दिमाग भी लगाते हैं ना, आप कुछ करते नहीं, अगर साइनस का ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाता। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बहुत सारा वैल्यू है। मतलब मतलब ये जो मैपिंग में ये पहला वाला पार्ट एक तरह से एक्स ही होता है, और यहां भी आप ध्यान से देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ठीक है, आपको पता है कि आप कुछ भी पुट करो, देखो ध्यान से देखो, आप कोई भी एक्स उठा के पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, जो पुट करना पुट करो, और सब पे आपको वैल्यू मिलना तय है, सारे पे आपको वैल्यू मिलेगा। और जो सारा का सारा वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आएगा, इसी के बीच में आना है। मतलब इसमें कुछ जो भी आपको पुट करना पुट करिए। देखिए आप यहाँ पे कुछ पुट कर लीजिए, इसके लिए वैल्यू मिलेगा, यहाँ पुट करिए, हर के लिए आपको एक अलग वैल्यू मिल रहा है। देखिए हर के लिए एक अलग वैल्यू मिल रहा है, यानी कि ये फंक्शन है। देखिए अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज, मतलब इस तरह की चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत टेंशन लेने वाला बात नहीं है, ठीक है। हम बस ये सोच रहे हैं कि आप क्या इस तरह की चीज को भी सोच पा रहे हैं, मेरा मतलब मेन मकसद यही है। ठीक, ये फंक्शन है, तो क्या आप यहाँ पे कुछ भी पुट करिएगा, उसके बदले में जो वैल्यू आएगा वो -1 से 1 ही के बीच में आएगा, और वो सारा यूनिक होगा। देखिए कहीं पर भी आप कुछ भी रखिए ना, उसके लिए दो वैल्यू नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ रखे तो ये वाला वैल्यू मिला, यहाँ रखे तो ये वाला वैल्यू मिला, यहाँ रखे तो ये वाला वैल्यू मिला। तो आप कहीं पर भी कुछ भी रख रहे हैं तो आपको यूनिक ही वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये फंक्शन है, फिलहाल के लिए तो समझ लिए फंक्शन में। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए दो टाइप का फंक्शन हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। रिलेशन देखा जाए तो चार तरह का होता है, रिलेशन चार तरह का होता है। कौन कौन सा? एक वन वन, एक मेनी वन, एक वन मेनी, और एक मेनी मेनी। बट फंक्शन सिर्फ दो तरह का होता है, वन वन और मेनी वन, ठीक है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। सपोज करिए एक मैपिंग लेते हैं हम आपके लिए, 1 2 3 4, यहां से ABC ले लिया। ओके,
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसमें 1 1 का मतलब होता है यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसका इस तरह से सिंगल सिंगल इमेज दिखना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 1। 1 1 एक तरह का और होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 1 एक तरीके का और होता है, जैसे 1 2 3 ABCD, देखिए इस तरह। देखिए ये भी 1 1 है, एक तरह से देखा जाए, और ये भी आपका 1 1 है, दोनों 1 1 है, सिंगल सिंगल इस तरह का। लेकिन दोनों में एक फर्क दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट का यहाँ तो खैर छूटना ही नहीं चाहिए, छूटेगा तो फंक्शन ही नहीं होगा, और यहाँ पे छूटना भी नहीं चाहिए और सबका यूनिक इमेज भी होना चाहिए, तो वो तो दिख रहा है आपको। तो फंक्शन तो दोनों है, ऊपर से 1 1 है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जो एलिमेंट है, नोटिस करिए, ठीक है, जिसमें जिसमें यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सारे का प्री इमेज है, बट इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं। तब अगर सारे का मान लीजिए प्री इमेज है तो वैसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू बोलते हैं, और अगर कुछ का प्री इमेज नहीं बन रहा है तो हम वैसे को इनटू बोलते हैं। देखिए इनटू और ऑन टू को इससे कोई मतलब नहीं कि फंक्शन किस टाइप का 1 1 है या मेनी 1 है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, या फंक्शन है भी कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं। बात समझिएगा। देखिए दोनों एग्जाम्पल 1 1 का ही एग्जाम्पल है, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, यहाँ पे हम डिफरेंसेस भी लिख देते हैं कि आपका कोडोमेन रेंज के बराबर है। अगर कोडोमेन आपका रेंज के बराबर होगा तो फंक्शन ऑन टू होगा। देखिए इसको कोई मतलब नहीं इस बात से कि फंक्शन किस टाइप का है, या फंक्शन है या है भी या नहीं। अगर ये चीज कहीं पर भी होल्ड करता है कि आपका कोडोमेन रेंज के बराबर है तो आप सीधे सीधे ऑन टू बोल सकते हैं। और अगर कोडोमेन आपका अगर आपका रेंज सबसेट है कोडोमेन का, देखिए यहाँ पे रेंज एबीसी मिल रहा है लेकिन आपका कोडोमेन ABCDE मिल रहा है, तो उस केस में फंक्शन जो होगा वो इनटू फंक्शन होगा। और हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनटू एंड ऑन टू इससे कोई मतलब नहीं होता है कि ये फंक्शन है भी कि नहीं। इनटू और ऑन टू सिर्फ इस बेस पे काम करता है, कोडोमेन रेंज के बराबर हुआ तो ऑन टू, और रेंज अगर सबसेट हो गया कोडोमेन का तो इनटू, ठीक है। तो 1 1 भी दो तरीके का होता है, एक 1 1 ऑन टू होता है, एक 1 1 इनटू होता है। अच्छा 1 1 का एक नाम भी होता है, 1 1 का एक नाम भी है। 1 1 को हम लोग एक नए नाम से भी बोल सकते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। मतलब कहीं कहीं पे वर्ड यूज कर देगा इंजेक्टिव तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 1 है। ऐसे होता है ना, कई बच्चों का नाम घर पे अलग अलग होता है, कि स्कूल में अलग है घर में अलग है, ठीक है, तो उसी टाइप से कि 1 1 का एक और नाम है। और कई बच्चों का एक ही नाम होता है, चाहे घर मोहल्ला स्कूल रिश्तेदार सब में एक ही नाम होता है। तो मिनी 1 का कोई नाम नहीं, मिनी 1 को मिनी 1 से ही हम लोग बोलते हैं, इसको कोई और नाम से नहीं बोलते, ठीक है। इसी तरह से ऑन टू का भी एक नाम है, ऑन टू को हम लोग सरजेक्टिव बोलते हैं, और इनटू के लिए कोई नाम नहीं। 1 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया नाम हम लोग इंजेक्टिव, और ऑन टू के लिए क्या बोलते हैं हम लोग सरजेक्टिव। मेनी 1 और इनटू का कोई नया नाम नहीं होता, कोई दूसरा नाम नहीं होता है। तो ये आपको दिख रहा है किस तरह का फंक्शन है, ये आपको दिख रहा है ये इंजेक्टिव। देखिए ये फंक्शन एकदम एक खास टाइप का दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव है, ये इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव है। तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव हो जाए, मतलब 1 1 ऑन टू हो जाए, तो इतना लंबा चौड़ा ना बोल के उसका एक नया नाम कर दें, क्योंकि बाई नेचर है इसमें, इसलिए इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। इसमें जो नेचर है वो बाई नेचर है, मतलब दोनों नेचर है इसके अंदर, 1 1 का भी नेचर है और ऑन टू का भी नेचर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो कई बार 1 1 ऑन टू ना बोल के बाइजेक्टिव, इसके लिए एक ही वर्ड सिंपल यूज होता है बाइजेक्टिव, कई जगह पे ये वर्ड बहुत बार मिलेगा। तो हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन, हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम लोग को दो टाइप का पढ़ना है, एक 1 1 पढ़ना और एक मिनी 1 पढ़ना है। तो ये 1 1 का क्राइटेरिया था। 1 1 भी दो तरीके का होता है, एक 1 1 ऑन टू होता है, एक 1 1 इन टू होता है,
ठीक है। 1-1 में होता क्या कि यहाँ पे सब इस तरह का आपको सारे यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं सबका सिंगल प्री इमेज बनता है। इधर से तो कोई मतलब नहीं, इधर से सबका सिंगल प्री इमेज बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देखिए सबका सिंगल प्री इमेज। तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1-1 बोलते हैं। ठीक है, और फोटो से भी पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोडोमेन रेंज के बराबर होगा तो इस केस में हम इसको ऑन टू बोल देंगे, क्योंकि 1-1 भी दो तरह का दिख रहा है। एक में दिख रहा है कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया है, और एक में दिख रहा है जो रेंज हमारा है वो कोडोमेन का सबसेट है। तो अगर ये बराबर होगा तो इसको ऑन टू बोल देंगे, और अगर सबसेट होगा तो इन टू बोल देंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, ये 1-1 ऑन टू बना, और ये 1-1 इन टू बना। 1-1 का एक अलग नाम भी होता है इंजेक्टिव, मेनी वन का कोई नाम नहीं होता है। ऑन टू का भी एक नाम होता है सर्जेक्टिव, इन टू का कोई नाम नहीं होता है। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव है तो उसको हम बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। तो ये एक फंडामेंटल आपको नॉलेज हुआ थोड़ा सा टाइप्स ऑफ फंक्शन का। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे बात। इसको हम मिटाएंगे, रब करेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेनी वन पे। ओके, चलिए। देखिए नाम ही है मेनी वन, है ना, नाम ही आपको दिख रहा है मेनी वन। तो इसमें देखिए आप क्या करोगे, ए बी सी और 1 2 3। यहां पे क्या करते हैं, ए 1 के साथ और बी भी 1 के साथ चला गया और सी 2 के साथ चला गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बी और वो फंक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं। और एक और लिख लेते हैं हम लोग 1 ऐसा। ओके, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे मेनी, देखिए मेनी 1, नोटिस करिए। आप 14 एक और दे सकते हो ऐसे। चलो C2 हो गया ना, डी ले लो, D2 ले लो, और कुछ लेना तो और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ई ले लो। ठीक है, इधर से कर लो। ठीक, चले गए। या आप चाहो तो ई को आप इधर से ऐसे कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। एफ ले लो, थ्री के साथ दे दो, फोर लिख दो। मतलब ऐसा कि कई ऐसा एलिमेंट है जिसका एक ही इमेज दिख रहा है, तो उसको हम लोग मेनी वन बोलते हैं। तो ये देखिए, ये मेनी हो गया, वन हो गया। कई ऐसा एलिमेंट जिसका सिंगल इमेज दिख रहा है, मेनी वन, मिक्सिंग टाइप का थोड़ा सा। ये भी मेनी वन है ऑब्वियसली। ये दो पार्ट क्यों बनता है, इनटू और ऑनटू के वजह से। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये हो जाएगा कैसा, इनटू। और यहाँ पे देखिए जो है आपको कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो ये हो जाएगा ऑनटू। तो उम्मीद करते हैं कि आप इनटू ऑनटू समझे होंगे ठीक से, 1-1 और मेनी वन भी समझे होंगे। इज इट क्लियर, यहां तक चीज समझ में आया, क्लियर है सारा कंसेप्ट। चलिए बात को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मिटाएंगे इसको, रब करेंगे, फिर आगे बात करते हैं इस पे। ओके, तो हम लोग देखिए क्या क्या सीखे हम लोग। ये सीखे कि सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ये सब ये भी सीखे हम लोग। उसके बाद हम लोग रिलेशन के बारे में जाने कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन से फिर हम लोग फंक्शन पे आए, समझे कि फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स फंक्शन। चलिए इनवर्स फंक्शन से भी पहले एक बात और कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मतलब हम लोग ग्राफ के जरिए बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। हम लोग ग्राफ के जरिए अगर चाहें तो ये बात कर सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा देखते हैं, ग्राफिकल मेथड भी देख लेते हैं। एक ग्राफ से हम डोमेन और रेंज निकालना सीख गए, लेकिन ग्राफ से हम ये भी बता सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। एक ग्राफ आपके लिए खींच देते हैं, चलिए। जैसे हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचता है, तो ये एक ग्राफ आया। और
x इज इक्वल टू हम y स्क्वायर का ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए ग्राफ आया। सवाल ये कि फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, पैरेलल टू, ध्यान से देखोगे, पैरेलल टू y ड्रॉ लाइन करो, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y। अगर ये कट ओनली वन पॉइंट, और दैट इज अ फंक्शन। ठीक है, देखिए आप क्या कर रहे हो, बात समझोगे। आप एक लाइन कहीं पर भी ड्रॉ कर रहे हो पैरेलल टू y, तो ये ग्राफ को कितने जगह पे काट रहा है वो देखो, एक जगह पे काट रहा है। देखो यही लाइन अगर हम यहां ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे काट रहा है, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन, और ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। तो आप ग्राफ के जरिए भी बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। इज इट क्लियर? देखिए यहां एकदम क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये हम क्या देखिए, y के पैरेलल, किसके, y के पैरेलल। फंक्शन जब भी डिसाइड करेगा, देखिए फंक्शन, फंक्शन तो कौन है, y। एफ एस मतलब y होता है, तो फंक्शन कौन डिसाइड करेगा, y डिसाइड करेगा। अगर y के पैरेलल करो, पैरेलल टू y, कट ओनली वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब अगर ग्राफिकल आपको जानना है, जैसे हम एक जिगजैग लाइन देते हैं आपको, जैसे हम एक लाइन ऐसा देते हैं आपको, देखिए सब कनेक्ट है, जितना भी बात हम आपको बोल रहे हैं, एक लाइन ऐसा दे दें। चलिए हम साइन एक्स ही बनाते हैं। क्या ये फंक्शन है, क्वेश्चन ये, क्या ये फंक्शन है? हाँ या ना, जल्दी बोले, ये फंक्शन है। यस, कुछ नहीं करना, पैरेलल टू वाई कहीं भी ड्रॉ कर लो, पैरेलल टू वाई किसी भी जगह ड्रॉ कर लो, जहां मैंने ड्रॉ करो एक ही पॉइंट काटेगा। सिंगल पॉइंट कट रहा है तो फंक्शन है, सीधा सा बात, ठीक है। तो आप समझ गए कि फंक्शन, एक एग्जांपल दिए हैं जो फंक्शन नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल दिए हैं आपको। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप बहुत सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हो, जैसे आप पैराबोला स्टेप पढ़े, इलिप्स पढ़ लिया, ऐसे देखो ये भी फंक्शन नहीं। सर्कल पढ़ते हो आप लोग, देखो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट रहा है, कहीं भी ड्रॉ करोगे पैरेलल टू वाई, एक से ज्यादा कटेगा, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है जो हम लोग स्टडी तो करते हैं लेकिन वो एक्चुअल में फंक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझ गए ग्राफिकल मेथड के जरिए। ये देखिए ग्राफ से हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग ग्राफ से सीखे डोमेन और रेंज निकालना। देखिए डोमेन रेंज निकालने के लिए फंक्शन होना जरूरी नहीं है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। डोमेन और रेंज जो हम लोग निकालते हैं वो किसी का भी निकाला जा सकता है, तो डोमेन और रेंज के लिए फंक्शन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन तो हम लोग सीखेंगे, फंक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं, ग्राफ के जरिए। अच्छा, ग्राफ के जरिए एक और बात भी आप जान सकते हैं कि वन वन है या मिनी वन है, ठीक है, वन वन है या मिनी वन है। और देखिए वन वन मिनी वन के लिए भी फंक्शन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रिलेशन में भी वन वन और मिनी वन आता है, रिलेशन में तो चार चार चीज आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वन वन है या मिनी वन है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए जो अभी लिखे हैं ना, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। जैसे हम सबसे पहले आपके लिए ग्राफ फिर से हम साइन एक्स का ही बनाते हैं, ये बना दिए एक ग्राफ। अच्छा तो नहीं बना, लेकिन चलिए काम चल जाएगा, एक ग्राफ बना दिया। चलिए एक ग्राफ हम और बनाते हैं आपके लिए, y इज इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ। चलिए एक ग्राफ हम आपके लिए और बनाते हैं, log x का ग्राफ। चलिए एक ग्राफ हम आपके लिए और बनाते हैं, e टू द पावर x का ग्राफ। ये सब बहुत बेसिक्स ग्राफ है, हम बार बार इसीलिए बनाते हैं कि आपको याद हो जाए। अब हम लोग को देखो, इसमें सबसे पहले देखो क्या ये चारों फंक्शन है, पहला बात जल्दी बताओ। क्या ये चारों फंक्शन है? फंक्शन के लिए पैरेलल टू y जाना है, पैरेलल टू y जाना है। तो आप देखो यहां पे जाओ कहीं पर भी सिंगल पॉइंट, यहां कहीं से भी काटो सिंगल ही पॉइंट, इसमें भी सिंगल पॉइंट, इसमें चारों फंक्शन है। अब वन वन और मिनी वन के लिए क्या करेगा, ड्रॉ लाइन के लिए पैरेलल टू एक्स,
ड्रॉ लाइन करिए पैरेलल टू एक्स, कट ओनली 1 पॉइंट, तो वो हो जाएगा 1 1। कट ओनली 1 पॉइंट, तो वो हो जाएगा आपका 1 1। जैसे देखिए यहां पे हम ये की 1 1 या मेनी 1 चेक करना है तो पैरेलल टू आप एक्स जाइए, ये याद रखिएगा, पैरेलल टू एक्स आसान याद रखना, क्योंकि आप ये वाला याद रखिए ना, फंक्शन चेक करते हैं हम वाई से, पैरेलल टू वाई से, तो उसका ऑपोजिट है और क्या। तो देखिए यहां पे देखिए ये सिंगल पॉइंट पे कट रहा है, यानी ये 1 1 है, ये भी सिंगल पॉइंट पे कटेगा, कहीं पे भी काटेगा, किसी भी जगह पे काटिए। अगर एक जगह पे भी ऐसा दिखे ना कि एक जगह पे कट रहा है तो वो फिर मिनी 1 में आ जाता है। देखिए ये वाला आपको 2 जगह कट रहा है, मतलब ये मिनी 1 है, और ये तो बहुत जगह पे कट रहा है, बहुत जगह पे। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, ध्यान दो, हम आपको एक और चीज दिखाते हैं यहाँ पे, ध्यान दो। अगर इसको तुम x1 रख लो और इस वैल्यू को यहां से यहां के वैल्यू को कुछ नाम दे दो, मान लो कि इसका नाम दे दो तुम 5 दे दो, हटाओ। तो आप एक चीज नोटिस करो कि x1 पे आपको मिला 5 मत दो, p दे दो, मान लो x1 पे आपको p मिला, फिर देखो यहाँ पे मान लो कि x2 है, आप जब x2 पुट किए तो फिर से आपको p मिला, फिर देखो यहाँ पे x3 है मान लो, फिर यहाँ पे देखो x4 है, x3 पे भी आपको p मिला, x4 पे भी आपको p मिल रहा है। देखिए सबका यूनिक ही इमेज है, इसके लिए एक ही इमेज आ रहा है, x1 के लिए 2 इमेज नहीं तैयार हुआ। तो ऐसा अभी और आगे बढ़िएगा तो और भी बहुत सारा पॉइंट मिलेगा जिसपे आपको सबका वैल्यू p ही मिल रहा है। इधर भी आइएगा तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे p ही मिल रहा है। तो मतलब ऐसा बहुत सारा वैल्यू जिसपे एक ही आपको इमेज मिल रहा है, देख लिया। और दैट इज अ मिनी वन, मिनी वन तो ये होता है, इसीलिए बोला कि पैरेलल टू जब एक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ऐसे यही बात हम लोग की है, तो यहाँ पे ऐसे 2 हम लोग को दिख रहा है x, जिसके लिए एक ही वैल्यू आ रहा है। मान लो अगर ये x1 है, ये x2 है और ये y है, तो देख लो ना x1 x2 के लिए आपको क्या मिल के आ रहा है, y आ रहा है, दैट इज अ मिनी वन। तो अगर पैरेलल टू x ड्रॉ करते हैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप ये याद रखिए, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे कटता है तो आपको 1 1, और एक से ज्यादा पे कटता है तो वो आपका मिनी वन। तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स आप पढ़ते हैं, sin x cos x tan x sec x cos x, सब मिनी वन है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पढ़े हैं, sin x देख लीजिए, cos x देख लीजिए, tan x देख लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप देख लीजिए, सारा का सारा मिनी ही वन है। ओके, उम्मीद करते हैं यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात को आगे बढ़ाते, देखिए सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, आगे पे। अब हम लोग बात करेंगे आपसे सिंपल सा इनवर्स ऑफ फंक्शन। हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग किस पे बात करेंगे, इनवर्स फंक्शन, देखिएगा इनवर्स फंक्शन। चलिए पहले इनवर्स हम आपको मैपिंग के जरिए ही समझा देते हैं। सपोज जैसे मान लिया आप ले लिए ए और यहां लिए बी, और ये आपको जो रूल्स फॉलो हो रहा है एफ। आप यहाँ पे क्या किए, ए लिखें, बी लिखें, सी लिखें, अब 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें। 1 ए के साथ कनेक्ट हुआ, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ। आप लिखें यहाँ पे फंक्शन ए टू बी लिखें। अब इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा मालूम है, इसका इनवर्स होगा बी टू ए। मतलब अगर इसके लिए मैपिंग तैयार करेगा तो बी वाला यहां आ जाएगा, मतलब बी वाला इसके लिए डोमेन का काम करेगा, और ये इधर आ जाएगा। देखिए इसको मत छोड़ के जाइएगा, कुछ लोग लास्ट में भाग जाते हैं आध घंटा के बाद। काम का बात तो अब स्टार्ट हुआ है, अब हम इनवर्स में इन किए हैं, तो अब हमको ये समझना होगा कि इसमें फंक्शन का क्या रोल है। ओके, देखिए इनवर्स भी एक फंक्शन ही होता है, याद रखिएगा। इनवर्स भी जो था, आप इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, साथ में वर्ड जोड़े हैं फंक्शन, मतलब ये जो भी है फंक्शन होना जरूरी है। तब देखिए 1 ए के साथ कनेक्ट है, 2 बी के साथ कनेक्ट है, और 3 सी के साथ कनेक्ट है। तो इसका आपको इनवर्स जो होगा
बी टू ए होगा, ये आपका डोमेन का काम करेगा और ये आपका रेंज का काम करेगा। कोडोमेन बोलते हैं, इनवर्स में कोडोमेन नहीं होता है, इनवर्स में डोमेन होता है और रेंज होता है। रिपीट अगेन, इनवर्स में कोडोमेन नहीं होता है, इनवर्स में डोमेन होता है और रेंज होता है। ऐसे चलिए हम लोग अब देखते हैं कि किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होता है। हम लोग दो टाइप के फंक्शन का स्टडी किए, वन वन और मेनी वन। वन वन में भी हम दो टाइप का स्टडी किए, ऑन टू इनटू, और मेनी वन में भी हम लोग दो तरह का स्टडी किए, क्या, ऑन टू इनटू। तो थोड़ा सा 5 मिनट लेके हम पहले इसको समझते हैं। सपोज करिए कि एक फंक्शन हम ले लिए ए बी सी और 1 2 3 4, 1 ए के साथ कनेक्ट, बी टू सी के साथ। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका इनवर्स करने जा रहे हैं, तो इनवर्स में क्या होगा, ये हो गया फंक्शन ए टू बी। अब हम लोग इनवर्स करने जा रहे हैं। चलिए, इनवर्स करने जाइएगा तो बी यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा, और इस पर जो रूल फॉलो करेगा इनवर्स का फॉलो करेगा। तो 1 ए के साथ कनेक्ट कर रहा है, 2 बी के साथ कनेक्ट कर रहा है, 3 सी के साथ, 4 किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। क्या ये फंक्शन है, ये किस तरह का फंक्शन है, ये 1 1 इनटू फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, पहला सवाल। नहीं है। आप साफ देख रहे हो कि ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो इनवर्स कहां से होगा फिर। अच्छा, ये प्रॉब्लम में क्यों फंसा, क्योंकि यहाँ छूटा हुआ था, यहाँ पे छूटा हुआ था। जब हम पलटे तो ये तो वैसे ही चला गया, उसको तो उससे कोई मतलब नहीं था। आप इनवर्स निकालो तो ये पलट जाएगा, ए टू बी तो बी टू ए हो जाएगा। तो बी में तो ये एलिमेंट था, और इस 4 का कोई प्री इमेज था नहीं पहले से, तो इस 4 का कोई इमेज नहीं बन पाया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इसके कारण ये आपका, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो पाया, सिर्फ इसके कारण। मतलब एक बात क्लियर हुआ कि अगर इनटू कहीं पर है कोई फंक्शन, अगर कहीं पर इनटू है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये फंक्शन इनटू है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। लेकिन देखिए, यही जब हम लोग 1 1 ऑन टू में आए थे, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग 1 1 ऑन टू की बात कर रहे थे, देखिए फंक्शन ए टू बी था, इनवर्स निकाले हम, देखिए हो गया पॉसिबल। मतलब ये फंक्शन बना, उल्टा करने पे भी ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इनवर्स इसका तैयार हो रहा है, इसके हेल्प से इनवर्स बन रहा है। उल्टा करने पे भी कोई दिक्कत फंक्शन को नहीं आया है, मतलब इससे आपका इनवर्स पॉसिबल है, बन सकता है। यानी किससे बन सकता है, ऑन टू से बन सकता है और 1 1 से बन सकता है। लेकिन 1 1 के इस केस पर जब हम आए, जब 1 1 इनटू वाले केस में आए, 1 1 तो ये भी था, 1 1 ये भी है, लेकिन दिक्कत क्या क्या, इनटू प्रॉब्लम कर गया। तो हम लोग को समझ में आया कि 1 1 ऑन टू होना बहुत जरूरी है फंक्शन के, मतलब इनवर्स के लिए 1 1 ही। अगर हम सिर्फ ये बोले कि 1 1 होना जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए 1 1 तो ये भी था, लेकिन सिर्फ ऑन टू नहीं था, तो इसके कारण गड़बड़ हो गया। तो 1 1 तो होना जरूरी है, साथ में ऑन टू भी होना मस्ट है। मतलब सिंपल, बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है इनवर्स के लिए। किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू है या जो फंक्शन बाइजेक्टिव है, उसका इनवर्स पॉसिबल है। चलिए इसको हम थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। एक फंक्शन हम आपके लिए और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा अभी, है ना। एक फंक्शन हम लोग अभी और लेते हैं आपके लिए। आप आ जाओ ऐसे। फंक्शन ए टू बी, अब इसके इनवर्स को आ रहे हैं। इनवर्स में आएंगे तो 1 और 2 यहाँ आएगा और एबीसी यहाँ आ जाएगा। तो 1 ए के साथ कनेक्ट है, 1 बी के साथ भी कनेक्ट, और 2 सी के साथ कनेक्ट। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये आपका एफ इनवर्स हो गया। क्या ये फंक्शन है,
क्या ये फंक्शन है? वन के लिए दो, देखिए यूनिक इमेज नहीं आ रहा है, दो दो इमेज आ रहा है। और ये दिक्कत क्यों हुआ? ड्यू टू मेनी वन। देखिए इस बार ऑन टू तो है, देखिए ऑन टू है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम आ गया मेनी वन। अच्छा अगला अगर हम ये ले ले ए बी सी और 1 2 3, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये इसके साथ, ये ऐसे हुआ, इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं, इसमें तो छूटा हुआ है, इसमें तो और उल्टा छूटा हुआ है। जब आप इसको पलटिएगा तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, ए बी सी यहाँ आ जाएगा, ए वन ए के साथ कनेक्ट होगा, वन बी के साथ कनेक्ट होगा और टू सी के साथ कनेक्ट होगा, या तो और छूट भी गया। इसमें तो कम से कम छूटा तो नहीं था, इसमें एक क्राइटेरिया जो था कि छूटना नहीं चाहिए, तो छूटा तो नहीं था, लेकिन आपको यूनिक इमेज नहीं था, इसलिए फंक्शन नहीं। इसमें क्या है कि यूनिक इमेज भी नहीं और छूट भी गया, यानी एक बात समझ में आ गया कि मेनी वन होने पे फंक्शन पॉसिबल नहीं है। मेनी वन का देखो उल्टा करेगा तो वन में नहीं हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वन में नहीं आने लगा, तो मेनी वन होने पे फंक्शन पॉसिबल नहीं। मेनी वन में फंक्शन पॉसिबल नहीं, इनटू में फंक्शन पॉसिबल नहीं। फंक्शन इनवर्स देखिए सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब आपको कोई फंक्शन वन वन ऑन टू हो जाए तभी इनवर्स पॉसिबल है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये फंक्शन जो है वन वन ऑन टू है, तो आप बोल सकते हैं हाँ इस फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसीलिए किसी भी जब क्वेश्चन आपको आता है कि इनवर्स निकालिए, कोई फंक्शन दे देगा और आपको बोलेगा इनवर्स निकालिए, तो सबसे पहले ये साबित करना पड़ता है, ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो फंक्शन वन वन ऑन टू। जब ये बात आप साबित कर लेते हैं, आप बता देते हैं कि नहीं ये फंक्शन वन वन ऑन टू है जो आप दिए हैं मेरे को, तो उसका इनवर्स फिर निकाल लिया जाता है। फिर इनवर्स निकालने में 2-3 स्टेप लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। पूरा काम इसी पर होता है कि वो वन वन ऑन टू है, इसी पर पूरा काम होता है। ठीक है, और जो फंक्शन का आपको आएगा क्या बोलते हैं वीडियोस आएगा, हमको लगता है 2-3 दिन में चारों वीडियो आ जाएगा। एक वीडियो हम दे दिए कल ही डालें, और 3 वीडियो और है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इतना कंसेप्ट आ गया है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं कि दोनों काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गया है ना। तो इनवर्स किसका पॉसिबल है? वैसे फंक्शन का पॉसिबल है जो वन वन ऑन टू होता है। अगर फंक्शन वन वन ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने काम पे, अब हम लोग मेन काम पे आए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके ठीक है यहां तक। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब हम लोग आए, देखिए पहले फंक्शन समझे, फिर इनवर्स फंक्शन समझे, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि कोई भी आप ले लो, ध्यान दो, ये आप ले लो, अब y इज इक्वल टू साइन एक्स होता है, और आपको पता है कि इसका इनवर्स भी होता है, आप जानते हो इस बात को, ये एक फंक्शन हुआ, इसका इनवर्स भी होता है। लेकिन अभी अभी पढ़े हो कि अगर मेनी वन आ गया तो देखो, और ये आपको पता है कि पैरेलल टू एक्स जब ड्रॉ करिएगा तो बहुत जगह पे काट देगा, तो ये किस तरह का फंक्शन है? मेनी वन। और हम लोग अभी आज के पूरे पढ़ाई में यही बात सीखे कि मेनी वन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। पूरे पढ़ाई में यही बात सीखे कि मेनी वन का जो है वो इनवर्स नहीं होता है। जब मेनी वन का इनवर्स नहीं होता है तो फिर आप ये इनवर्स पढ़ कैसे रहे? जब हम लोग ये सीखे कि मेनी वन का इनवर्स नहीं हो सकता है, तो फिर आप ये पढ़ कैसे रहे? है ना, सवाल आता है कि नहीं, क्वेश्चन है कि नहीं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं, और आपको पता है कि किसी भी मेनी वन फंक्शन का सिर्फ वन वन ऑन टू का ही इनवर्स पॉसिबल है, वन वन ऑन टू का ही इनवर्स पॉसिबल है। और ये फंक्शन तो एकदम क्लियर है कि वन वन नहीं है, मेनी वन। तो जब मेनी वन है तो इसका इनवर्स कैसे पॉसिबल होगा? सही बोल रहे कि नहीं बोले, हाँ या ना? बात सही है ना, दम है ना बात में? ठीक है, समझ में आया कहानी कि इतना मेहनत करके हम ये सीखे कि भाई वन वन ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स हो सकता है, तो फिर ये ऐसा क्या हो रहा है? और जबकि हम पढ़ते हैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, तो भी कंटिन्यू,
अगले दिन बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, सही जगह पे छोड़े हैं। उम्मीद करते हैं कल टाइम पे आप आइएगा। 4:30 में कल हम लोगों का क्लासेस जैसे होता है एज यूजुअल वैसे ही होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।